हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी कंपनीज़ के बारे में जिन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है पिछले कुछ समय के अंदर। क्योंकि बाजार गिरता हुआ नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली इन 5 कंपनीज़ के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इस वीडियो में हम जो भी शेयर के बारे में बात करेंगे वो जस्ट मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स या फिर खुद की ड्यू डिलिजेंस करके ही स्टॉक को बाय करें। बिकॉज मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ तो डेफिनेटली मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। जैसे हम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं पहली कंपनी से दोस्तों, जिसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। अब देखिए, शेयर अगर आप पिछले एक महीने में देखेंगे तो करीबन 8-9% करेक्ट हो चुका है। लास्ट 6 महीने में भी रिटर्न अगर आप नोटिस करेंगे तो डेफिनेटली कुछ खास डिलीवर करता हुआ नज़र नहीं आया है। लेकिन यही अगर पिछले एक साल की बात करते हैं तो कंपनी 178%, तो लास्ट 5 साल में तो देखिए करीबन 828%। बल्कि जब से लिस्ट हुई है 2022 में, 5 साल तो हुए नहीं वैसे, करीबन 2022 से जब कंपनी लिस्ट आपको होती हुई नजर आई उसके बाद से रिटर्न्स जोरदार इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिए। अब कंपनी जिनको नहीं पता है करती क्या है, सबसे आपको ये समझ में आना चाहिए। वैसे तो देखिए नाम से समझ में आ सकता है, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड दोस्तों कंपनी है। कंपनी जो मेजर इनका काम है वो क्या है, वो दोस्तों कंपनी बिल्ड, ओन, मैनेज एंड मेंटेन रिन्यूएबल पावर फैसिलिटीज, जिसमें सोलार एंड विंड, सोलार हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट ये आ गए। इसके दोस्तों कंपनी आईपीपी है, यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है और एज अ सर्विस प्रोवाइड करती है जो कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि कंपनी का काम किस तरीके का है। कंपनी की बहुत सारी ग्रुप कंपनीज है, केपी ग्रीन इंजीनियरिंग प्राइवेट, केपी ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, राइट। तो बहुत सारी कंपनीज है। लेकिन मेजरली इस कंपनी की खास बात क्या है, वो है दोस्तों कंपनी के नंबर्स। जिस तरीके की कंपनी की अर्निंग्स आपको लगातार देखने को मिलेगी, जैसे कि इस बार अगर आप देखेंगे जब कंपनी ने Q1 के नंबर्स पेश किए तो 348 करोड़ की दोस्तों कंपनी की सेल थी, जो पिछले साल तक कितनी थी, मात्र 189 करोड़ की। यानी आप ग्रोथ देख सकते हैं कितनी सिग्निफिकेंट देखने को मिली साल भर साल में। वहीं इसे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की सेल 289 करोड़ थी, तो इस बार 348 करोड़ पे आती हुई नजर आई। मार्जिन्स आप देखिए कंपनी के 38% पे आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 37% के मार्जिन्स थे, तो मार्जिन्स में भी एक्सपांशन देखने को मिला। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 33 करोड़ की थी, इस बार दोस्तों वो 66 करोड़ हो गई, यानी ऑलमोस्ट डबल कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। ईपीएस ग्रोथ, ईपीएस आप देखिए कंपनी का 3.07 का था, वो कितना हो चुका है सीधा दोस्तों 5.548। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ग्रोथ किस तरीके की देखने को मिल रही है। अब कंपनी के नंबर्स को देखते हैं हम ऑन ईयर बेसिस, राइट। सो 2021 के अंदर दोस्तों कंपनी की सेल 102 करोड़, उसके अगले साल 230 करोड़, देन 644 करोड़, देन 1024 करोड़। अभी टीटीएम बेसिस पे कंपनी की सेल जो है वो करीबन दोस्तों, टीटीएम मतलब जिनको नहीं पता है 12 ट्रेलिंग मंथ्स, मतलब पिछले 12 महीने में जो भी नंबर्स निकल कर आए उसको अगर हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखते हैं तो 1183 करोड़ पे दोस्तों कंपनी की सेल पहुंच चुकी है। मार्जिन्स है कंपनी के करीबन 34% के एंड प्रॉफिटेबिलिटी है करीबन 195 करोड़ की। इसीलिए जो पिछले 5 साल है दोस्तों उसमें कंपनी की सेल्स आप देखिए करीबन 97% से बढ़ी है, तो प्रॉफिट 100% से बढ़ता हुआ नजर आया। इसीलिए पिछले 5 साल के अंदर दोस्तों कंपनी ने जो रिटर्न दिए हैं आपको, अगर आप स्टॉक का सीजीआर देखते तो 145% का है, 3 साल में 231% का है। तो ग्रोथ काफ़ी सिग्निफिकेंट देखने को मिली है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का दोस्तों 31% आपको पिछले 5 साल में देखने को मिलेगा। अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करता हूँ तो वो आपको 22% पर देखने को मिलेगा। जरूर पिछले साल से थोड़ा बहुत नीचे है। FIIs DIs की होल्डिंग आप देखेंगे तो FIIs होल्ड करते हैं ऑलमोस्ट 12.40% और DIs होल्ड करते हैं 1.54%। पब्लिक के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली कुछ नाम आपको देखने को मिल जाएंगे जो थोड़े से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करते हैं। बट ओवरऑल जो बात बताने वाली कि कंपनी अच्छी नज़र आती है लॉन्ग टर्म के लिए। मैं कभी भी देखिए आपको ये नहीं कहूँगा शेयर को बाय करिए आज और पैसा बनेगा कल, बिल्कुल भी नहीं। देखिए समय हर चीज़ में लगता है, कभी कभार कम समय लगता है, कभी कभार ज़्यादा समय लगता है, बट कंपनीज अच्छी बाय होनी चाहिए। देन दोस्तों अगली कंपनी के बारे में बात करते हैं। पहली तो हमने बात करी केपीआई ग्रीन। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों आती है फोर्स मोटर्स। 7,200 पे दोस्तों शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में यहाँ पर भी दोस्तों 11% की गिरावट देखने को मिल चुकी है, तो 6 महीने में शेयर करीबन 7-8% गिरा है। लेकिन पिछले एक साल में 87% की रिटर्न है, तो पिछले 5 साल में 500% के से ज़्यादा की रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। और मैक्स रिटर्न्स अभी करीबन 500% के ही है, क्योंकि 2019 में कंपनी लिस्ट हुई थी। सो फोर्स मोटर्स दोस्तों बेसिकली करती क्या है, सो देखिए कंपनी का काम क्या है। कंपनी बेसिकली फ्लैगशिप कंपनी ऑफ अभय फिरोदिया ग्रुप जो कंपनी है वो काम करती है। मतलब दोस्तों मेजरली कंपनी का काम है कमर्शियल व्हीकल का, राइट। इनका ऑलमोस्ट 70% आपको मार्केट शेयर देखने को मिल जाएगा। किसके अंदर, बसेस के अंदर, एम्बुलेंसेस के अंदर। मतलब ये जो बड़ी व्हीकल्स होती है, कमर्शियल व्हीकल्स जो होती है, वो दोस्तों कंपनी मेजरली बनाती है। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी का कोलैबोरेशन है। अगर नंबर्स की मैं बात करता हूँ तो दोस्तों कंपनी ने इस क्वार्टर में करीबन 1885 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था Q1 के अंदर। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में दोस्तों रेवेन्यू था करीबन 1488 करोड़ का।
अब ज़रूर आप कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर मार्च 2024 में जो नंबर्स थे उससे तो थोड़ी कमी आई है, तो हमेशा दोस्तों याद रखिएगा जो मार्च का क्वार्टर रहता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है, उसके बाद जो Q1 का क्वार्टर रहता है उसमें थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिलती है Q4 से, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मार्जिन आप देखेंगे तो कंपनी करीबन 13% के मार्जिन यहाँ पर रखती है। प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का 116 करोड़ का देखने को मिल चुका है, सेम ईयर लास्ट क्वार्टर तक 69 करोड़ के आसपास का था। अगर हम बात करते हैं, आप देखिए ओवरऑल टोटल नंबर्स को, तो राइट, तो 2020 में दोस्तों कंपनी 3081 करोड़ पे आई, कोविड हिट हुआ तो करीबन 2000 करोड़ पे रह गई, देन 3240 करोड़, 5029, 6992, अब TTM बेसिस पे 7389 करोड़ की सेल्स जो है वो कंपनी ने बेसिकली अचीव कर ली है। जो कंपनी का मार्जिन है दोस्तों वो मेजरली आपको देखने को मिलेगा तो 13% पर अभी आपको देखने को मिल रहा है। देखते हैं यहाँ पर कितना आगे बढ़ सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी 435 करोड़ पर दोस्तों कंपनी अपना मुनाफा लेकर आ चुकी है। लास्ट 5 सालों के अंदर कंपनी की सेल्स ग्रोथ अगर 14% है तो प्रॉफिट ग्रोथ 22% है। बट पिछले अगर आप एक साल में देखेंगे तो 33% से दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर सेल्स बढ़ाई है। सो प्रॉफिट ग्रोथ 291% तक बढ़ती हुई नजर आई है। इसीलिए जो स्टॉक का CAGR है, कंपनी ने 18% की दर से दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टर्स का पैसा बनाया है, तो पिछले 5 साल में 46%, याद रखिएगा, स्टॉक जो है वो आपको एवरेज ऑन चलता हुआ नजर आया। इसके अंदर अगर आप FIIs DIs की होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर 61% होल्ड करते हैं, FIIs की स्टेक बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्लोज टू 7.78% हो चुकी है, तो DIs 1.02% के आसपास दोस्तों कंपनी में होल्ड करते हैं। तो दिखाता क्या है कि डेफिनेटली FIIs और DIs की भी आपको अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। प्रमोटर्स डेफिनेटली अच्छा खासा कंपनी में ओन करते ही हैं। तो नो डाउट फोर्स मोटर्स सेकंड कंपनी है जिसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। तीसरी कंपनी दोस्तों आती है KPIT टेक। अब डेफिनेटली आपने काफ़ी सुन रखा होगा इस कंपनी के बारे में। पिछले एक महीने में शेयर दोस्तों ओवरऑल 3-4% गिरा है, तो लास्ट 6 महीने में रिटर्न्स करीबन 11-12% के, लेकिन ये भी पिछले एक साल के अंदर दोस्तों ऑलमोस्ट 50% चल चुका है। पिछले 5 साल में 1700% चल चुका है। सो KPIT टेक जो लोग नहीं जानते हैं दोस्तों, कंपनी का मेजर जो काम है वो है दोस्तों ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है, मतलब सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है मोबिलिटी टूवर्ड्स ऑटोनोमस, क्लीन, स्मार्ट एंड कनेक्टेड फ्यूचर। मतलब इनके 10,000 से ज़्यादा ऑटोमोबाइल डिलीवर्स है, राइट। इसके अलावा कंपनी डेफिनेटली जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज देती है, कंपनी का काम AI के अंदर है, डिजिटल सॉल्यूशन के अंदर है, राइट। तो ये सब दोस्तों कंपनी काम करती है। डेवलपमेंट सेंटर्स हैं इनके यूरोप, USA, जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडिया, सब के अंदर। सो ओवरऑल अगर यहाँ पर आप नंबर्स की ग्रोथ देखते हैं तो दोस्तों कंपनी ने इस बार जब नंबर्स पेश किए अपने Q1 के, तो 1365 करोड़ पे कंपनी की सेल देखने को मिली। पिछले साल तक सेम क्वार्टर में 1098 करोड़ की सेल थी। लगातार दोस्तों कंपनी की जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलेगी। मार्जिन कंपनी के करीबन 21% पर आपको नजर आ जाएंगे। वहीं जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी दोस्तों करीबन इस बार अगर आप नोटिस करेंगे तो 200 करोड़ को क्रॉस करता हुआ नजर आ गया। जी हाँ, पहली बार 200 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट जो है वो क्रॉस किया है, राइट। इससे साल पहले तक कंपनी का प्रॉफिट 134 करोड़ का था। ओवरऑल अगर हम नंबर्स को नोटिस करते हैं तो दोस्तों TTM बेसिस पे अब कंपनी की सेल्स करीबन 5000 करोड़ को पार कर गई है, 5139 करोड़, विथ मार्जिन ऑफ 21%। वो भी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि घटते हुए नजर आ रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की करीबन 668 करोड़ तक आपको देखने को मिल जाएगी। पिछले 5 साल में दोस्तों इस कंपनी ने भी अपनी सेल्स को 50% बढ़ाया, तो प्रॉफिट भी क्लोज टू 50% चलता हुआ नजर आया है। वहीं जो कंपनी ने रिटर्न्स दिए हैं एवरेज ऑन पिछले 5 साल में 78% के, यानी दमदार रिटर्न्स जो है वो इन्वेस्टर्स को डिलीवर कर रहे हैं। अगर बात करता हूँ यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो 39.47% प्रमोटर होल्ड करते हैं, 22-23% FIIs का हिस्सा है, 16-17% DIs का हिस्सा है, पब्लिक करीबन 20% होल्ड करती है, राइट। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि FIIs DIs इसके अंदर अच्छा होल्ड करते हैं, प्रमोटर्स की स्टेक भी ठीक ठाक है। सो ये दोस्तों तीसरी कंपनी हो गई। अब आते हैं चौथी कंपनी पे जिसका नाम है CDSL भी दोस्तों अपने आप में हम कह सकते हैं एक बहुत शानदार कंपनी रही है जिसने अब बहुत अच्छा पैसा बनाया है। पिछले 6 महीने में शेयर 50% चला है। याद रखिएगा अभी एडजस्टमेंट भी देखने को मिला था, राइट। बट ये बात सिंपल है कि दोस्तों इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत अच्छा बना है। अब CDSL वैसे तो ज़्यादा दोस्तों कंपनी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है, आपको पता ही है, राइट। कैपिटल हमारे मार्केट्स के अंदर काफ़ी अहम भूमिका अपनी निभाता है। अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली 2 ही प्लेयर्स है, एक है CDSL तो दूसरा है NSDL, राइट। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं डिओपोली है इन दोनों की। ओवरऑल अभी लिस्टेड कौन है? ओनली CDSL। NSDL की भी आगे लिस्टिंग ज़रूर होती हुई नजर आएगी, बिकॉज कंपनी द्वारा DHP फाइल कर दी गई। अब देखते हैं उसको अप्रूवल कब मिलता है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ कंपनी की यहाँ पर CDSL की, तो ग्रोथ अगर आप देखेंगे लगातार सेल्स में देखने को मिल रही है। इस बार दोस्तों कंपनी ने 257 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट करी विद द मार्जिन ऑफ ऑलमोस्ट 60% एंड प्रॉफिट ऑफ क्लोज टू 134 करोड़। बिकॉज अपने आप में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाई मार्जिन वाला बिजनेस है, प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए हमेशा हाई रहती है। ओवरऑल दोस्तों कंपनी TTM बेसिस पे 900 करोड़ तक पहुंच चुकी है, 920 करोड़ पे कंपनी की सेल है, तो प्रॉफिट जो है वो क्लोज टू 480 करोड़ आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। इसलिए पिछले 10 साल में इस कंपनी ने 25% से अपने सेल्स को बढ़ाया, तो 25 ऑलमोस्ट 30% से प्रॉफिट को,
5 साल में 33% सेल्स, तो 30% प्रॉफिट। अभी अगर 1 साल में देखेंगे तो 63% कंपनी की सेल्स बढ़ी, 64% प्रॉफिट बढ़ा। इसीलिए दोस्तों जो स्टॉक का CAGR है पिछले 5 साल का वो 69% का है। मतलब ये एक ऐसी कंपनी जिसने होल्ड किया अपने आप में पैसा बहुत दमदार बनाया। जो भी कंपनी बता रहा हूँ मैं एग्जैक्टली वैसी ही है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे दोस्तों प्रमोटर्स, तो प्रमोटर्स कौन आ जाता है, BSE आ जाते हैं, इनके पास 15% का स्टेक है। क्योंकि इसी तरीके से दोस्तों इसकी प्रमोटर आप देखेंगे बाकी FIS 14% होल्ड करते हैं, DIS 24% होल्ड करते हैं। पब्लिक के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 46.79% के आसपास की जो स्टेक है वो रखी जाती है। तो नो डाउट चौथी कंपनी हमारी CDSL है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, राइट। मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ये आप हमेशा बात ध्यान रखिएगा, ये प्रोफेशनल मैनेज कंपनी होती है, इनमें कोई प्रमोटर नहीं होता है। देन आते हैं दोस्तों यहाँ पर आखिरी कंपनी जिसका नाम है नेटवर्क टेक। करीबन 5% आज के खराब बाजार में चलता हुआ नजर आया। लास्ट 1 महीने में ये शेयर दोस्तों 5-6% जरूर गिरा है। 6 महीने में रिटर्न 50% के है, तो पिछले 1 साल में रिटर्न क्लोज टू 200% के। कंपनी अगर देखे जाए तो दोस्तों हाल ही में लिस्ट हुई थी, ऐसा नहीं कि बहुत समय हुआ है इसको, और कभी अभी तक दोस्तों करीबन 180% रिटर्न दिए। नेटवर्क टेक करती क्या है, तो देखिए नेटवर्क टेक का जो काम है वो बेसिकली ये वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जो फुली इंटीग्रेटेड डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी रखती है। कंपनी की बिजनेस ऑफरिंग्स को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसको हम सुपर कंप्यूटिंग कहते हैं। दूसरा, कंपनी प्राइवेट क्लाउड एंड हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तीसरा, AI सिस्टम्स और एंटरप्राइज वर्क स्टेशन के ऊपर काम करती है। चौथा, हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज HPS जो होता है उस पर कंपनी काम करती है। डेटा सेंटर सर्वर्स हैं इनके, और सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज फॉर इट्स जो हाई कंप्यूटर सिस्टम्स ऑफरिंग्स है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो इस बार दोस्तों कंपनी की अगर आप सेल देखेंगे तो वो 149 करोड़ की थी। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 60 करोड़ की थी। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, इनके लिए जो Q1 रहता है वो हमेशा आपको Q4 से बहुत ही वीक दिखेगा, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। मार्जिन कंपनी के 13% के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट ईयर तक जरूर मार्जिन थोड़े से ऊपर थे, 14% तक। प्रॉफिटेबिलिटी पिछले साल सेम क्वार्टर में 5 करोड़ का मुनाफा था, तो इस बार दोस्तों 15 करोड़ पे मुनाफा आ गया। नहीं, मुनाफे में आप देख सकते हैं कितना बड़ा जंप है। ओवरऑल अगर हम नंबर्स को एज अ होल देखते हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे, तो देखिए 814 करोड़ पे कंपनी अपना सेल लेकर जा चुकी है, राइट, TTM बेसिस पे। वहीं जो मार्जिन है वो 14% पर है, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 86 करोड़ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो बात सिंपल है, ग्रोथ यहाँ पर भी है। देन सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल में 40% से बढ़ी है, तो प्रॉफिट 95% से। क्योंकि दोस्तों रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, तो अभी तक अगर आप देखेंगे CAGR जो है वो 205% का आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं FIS और DIS की, तो पहली बात तो प्रमोटर्स 75% रखते हैं, यानी अपना ऑलमोस्ट जितना प्रमोटर्स रख सकते हैं। देन FIS 10.22% स्टेक रखते हैं, DIS 4.32% स्टेक रखते हैं। पब्लिक के पास भी 10% के आसपास स्टेक है, तो वो भी ठीक है। बट ओवरऑल जो बड़ी बात है वो ये कि दोस्तों ये भी शानदार कंपनी आपको देखने को मिलेगी जो लगातार बढ़िया करती हुई नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स यही कुछ 5 कंपनीज थी। वापस आपको मैं रिकॉल कर देता हूँ। पहली है नेटवेब, दूसरी आती है CDSL, तीसरी कंपनी दोस्तों आती है KPIT टेक, चौथी कंपनी आती है हमारी फोर्स मोटर्स, और लास्ट कंपनी है दोस्तों KPI ग्रीन एनर्जी। ये 5 कंपनीज थी जो डेफिनेटली दोस्तों गिरते बाजार में अगर सही जगह पे मिलती है तो लिया जा सकता है। बट अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बाय सेल कॉल नहीं है, जस्ट प्योर एनालिसिस था। उसी तरीके से लीजिएगा। कोई भी बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना कृपया करके ना भूलें। फ्रेंड्स होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर देना, और डेफिनेटली नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।